दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या किसी की किस्मत इतनी प्रबल भी हो सकती है कि वो आपकी जान जाने से भी बचा ले। और एक दो बार नहीं, बल्कि हर बार वो आपको मौत के मुंह से खींच ले जाए। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा शख्स हुआ जिसने अपनी किस्मत दिखा सबको ही सकते में डाल दिया था। इनका नाम है फ्रेंच सीलक। इटली के नजदीक ही क्रोएशिया नाम का एक छोटा सा देश है। इस देश की खासियत यही है कि यहाँ दुनिया के सबसे किस्मत के धनी व्यक्ति फ्रेंच सीलक का जन्म हुआ। फ्रेन का जन्म 14 जून 1929 को हुआ। अब सवाल ये आता है कि क्या सभी 14 जून को जन्मे लोग इतने खास होते हैं, या ये सब चांद सितारों का खेल है, या फिर कुछ और। भाई, इसका उत्तर तो मैं नहीं जानता। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह हम सब कुछ जानेंगे A to Z। तो शुरू से शुरू करते हैं। फ्रेंच सीलक नाम का ये शख्स क्रोएशिया में 1929 को जन्मा, और जब ये करीब 33 साल के हुए तब इनके जीवन में इन्हें पहली बार इन्हें पता चला कि ये किसी सुपरमैन से कम नहीं है। और इन्हें क्या ही पता था कि इसके बाद खतरों से खेलना इनके लिए आम सी बात हो जाएगी। साल 1962 में जब फ्रेन 33 साल के थे, तब ये एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, और तभी अचानक इनकी ट्रेन पटरी से उतर गई और एक गहरी नदी में जा गिरी। नदी का पानी बर्फीला था, जिसमें गिरकर ही कई लोग मारे गए। लेकिन फ्रेन एक अच्छे तैराक थे, तो फ्रेन ने तैरना शुरू किया, और तैरते हुए वो कुछ समय में ही किनारे लग गए, जहां से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और इस घटना में उनका एक हाथ टूट गया था। साथ ही ठंडे पानी की वजह से उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया था, मगर उनकी जान बच गई। हालांकि इस ट्रेन हादसे में करीब 17 लोग मारे गए थे, बाकी सब बच गए थे, जिनमें से ही एक फ्रेन भी थे। मगर ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और ऊपर वाले ने फ्रेन के लिए कुछ और ही डिसाइड किया हुआ था। जिसके अगले साल ही यानी 1963 में फ्रेन को ज़ग्रेब से रिजेका जाना था। ये दोनों उनके देश क्रोएशिया के ही शहर हैं, मगर रेल हादसे की पिछली यादें अब भी वो नहीं भूले थे। इसीलिए अब की बार उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो अब ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। उनके घर में एक फैमिली इमरजेंसी थी, जिसके लिए उन्हें वहां पहुंचना भी जरूरी था। इसीलिए अब की बार वो एक छोटे चार्टर प्लेन में बैठे। मगर हैरानी की बात यह थी कि यमराज उनके मजे लेने यहां भी पहुंच गए। और जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे और उनकी फ्लाइट लैंड ही कर रही थी, तभी इस हवाई जहाज का दरवाजा टूट गया, जिस वजह से एयरक्राफ्ट में बैठे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर फेंकाने लगे, और फ्रेन भी प्लेन के बाहर फेंका गए। और हवा में जहां वो थे, वहां जमीन से 2600 फीट की ऊंचाई थी। मगर इनका नसीब तो देखिए, ये सीधा जाकर गिरे एक बड़े से भूसे के ढेर में। यहां उनकी जान तो बची ही, साथ ही इतने बड़े हादसे के बाद भी फ्रेन को सिर्फ कुछ मामूली खरोंचें ही आई थी। लेकिन प्लेन में मौजूद सभी लोग इस हादसे में मारे गए थे, और बचने वाला एक शख्स सिर्फ फ्रेन ही था। जान बचने के 3 सालों तक फ्रेन इस सदमे से ही नहीं निकल सके, और डर के मारे उन्होंने इस बीच कोई यात्रा ही नहीं करी। जिसके बाद ये आदमी किसी तरह हिम्मत जुटाकर 3 साल बाद फिर एक बार बाहर निकला, और अब की बार उन्होंने ट्रैवल करने के लिए ना ट्रेन चुनी और न प्लेन, क्योंकि वो दोनों के ही भुक्तभोगी थे। इसीलिए अब की बार जब उन्हें दूसरे शहर काम से जाना था, तब उन्होंने बस में यात्रा करना बेहतर समझा और बस से निकल पड़े। मगर उन्हें क्या ही पता था कि सच में यमराज जी उनके मजे लेने के मूड में ही बैठे हैं। अब ये बस भी अपना बैलेंस खोकर एक नदी में जा गिरी। मगर ये आदमी तो तजुर्बेकार था, तो उसे तो आता था नदी नालों से निकलना। तो इस बार भी वो पिछली बार की तरह ही तैरकर फिर नदी से निकल आए। हालांकि इस हादसे में भी उनके साथी पैसेंजर्स में से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब फ्रेन के ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप ही इतना तीव्र था कि फ्रेन ने अब बस को भी त्याग दिया, और फ्रेन ने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ी ही सबसे बढ़िया है, और उसके बाद वो अपनी ही कार से ट्रैवल करने लगे। मगर पिछले हादसे के 3 साल बाद यानी कि 1970 में एक दिन यम की नजर फिर एक बार फ्रेन पर पड़ गई, और अचानक ही फ्रेन की चलती कार में आग लग गई, और वो कार रोककर तुरंत ही कार से उतर गए। और हैरानी की बात यह है कि कार से उतरने के करीब 10 सेकंड बाद ही वो कार ब्लास्ट हो गई। मगर इस बार भी फ्रेन किसी तरह फिर बच गए थे। जिसके बाद फ्रेन ने एक दूसरी कार खरीद ली, मगर फिर ठीक 3 साल बाद ही फ्रेन की इस कार में भी फ्यूल टैंक फूट जाने से आग लग गई, जिसमें उनके सर के सारे बाल और पूरे कपड़े तक जल गए थे। मगर फिर भी वो समय रहते कार से किसी तरह से निकल गए, और इस बार भी किसी तरह उनकी जान बची। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इसके बाद सन 95 में फ्रेन सड़क किनारे पैदल चल रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक बस आकर फ्रेन को टक्कर मारकर उड़ा जाती है, और फ्रेन सड़क पर ही गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट में फ्रेन को कुछ चोट जरूर आती है, मगर फिर भी वो एक बार फिर उठ खड़े होते हैं।
जिसके बाद अगले ही साल यानी कि 96 में एक ट्रक बहुत तेज स्पीड में आता है और उनकी कार को टक्कर मार देता है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि फ्रेन की कार हवा में उछलकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जाकर गिरने लगती है। कार का दरवाजा भी टूट जाता है और फ्रेन भी हवा में बाहर फेंका जाते हैं, मगर वो एक पेड़ के ऊपर गिरते हैं और खाई में गिरने से बच जाते हैं। जबकि उनकी कार खाई में गिरकर अब कबाड़ बन चुकी थी, मगर वो किसी तरह से फिर एक बार इस एक्सीडेंट से बच निकले थे। लेकिन फ्रेन की फिल्म जो बन रही थी उसकी एंडिंग अभी बाकी थी और ऊपर वाला इसको हैप्पी एंडिंग बनाने के मूड में था। तो साल 2003 में फ्रेन ने पहली बार लॉटरी की एक टिकट खरीदी। वो लॉटरी में इतना नहीं मानते थे, मगर वक्त का तकाजा देखिए, उनकी लॉटरी लग गई। और लगी तो लगी, वो भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि उन्हें लॉटरी में पूरे 6.5 मिलियन यूरोस मिले। उस वक्त यानी 2003 के कन्वर्जन रेट के मुताबिक 6.5 मिलियन यूरोस यानी करीब करीब 30-31 करोड़ रुपए होते थे। अब लॉटरी लगते ही फ्रेन की जिंदगी ही बदल गई और उन्होंने इस पैसे से फिर एक और नई कार खरीद ली, एक लग्जरी बंगला, और खुद के लिए एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड ही उन्होंने खरीद लिया। मगर कुछ साल अमीरी का लुफ्त उठाने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, और फिर उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी बेच दी और सारा पैसा भी अपने बच्चों और रिश्तेदारों में बांट दिया। फ्रेन सीलक दुनिया में सबसे लकी इंसान के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार मौत को धोखा दिया है और एक बड़ी लॉटरी भी जीती। मगर फिर 2016 में फ्रेन मौत को धोखा नहीं दे सके और ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी मौत हो गई। इस वक्त वो 87 साल के थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखे किस्से आपके लिए लाते रहते हैं। तो जल्द फिर मिलेंगे एक और अनोखी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।